आपको रिक्वेस्ट है, मैं आपके पास एक बुक देने वाला हूँ जिसमें आपका नाम, घर से निकलते समय आपकी जो गैसेस है, लाइट है या वाटर है, वो बंद करके लॉक करा के निकलना है, पर आपकी की आपके पास। और जब भी यूज़ कराना है तो कंपलसरी स्टेयरकेस ही यूज़ करनी है, एलिवेटर लिफ्ट को आपको यूज़ कराना नहीं है। ये चीज़ सबको ध्यान में आ गई है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। जब भी आप निकलते हो तो घुटने के बल निकलना है। अगर स्मोक नॉर्मली वो एयर से लाइटर देन होता है तो हमेशा ब्लैक स्मोक ऊपर रहता है। अगर आप उसके भाव में चलोगे तो इनहेल किसको होगा? खुद को होगा। तो इंजरी किसको आएगी? सेल्फ खुद को आएगी। तो आपको आते समय हमेशा नीचे झुक के आना है और आपके पास जो कपड़ा रहता है उसको गीला करके आपके मुंह पे यहाँ पे रैप कराना है, जिसकी वजह से ब्लैक स्मोक आपके अंदर इनहेल ना हो जाए। ये चीज़ सबको पता चली, हमेशा ध्यान में रखोगे। जब भी नीचे निकलते हो एक तो क्राउलिंग कर सकते हो, नहीं तो हॉर्स मूवमेंट रहती है तो ऐसे आप चल सकते हो। ये क्यों होता है? ये इसलिए बताया जाता है कि स्मोक जब भी आग अंदर लगती है तो नीचे फायर का इवैक्यूएट होते समय अपने यहाँ पे बिल्डिंग में बहुत से सेफ्टी रिलेटेड चीज़ें दी हुई, जैसे एमसीपी है। इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी देखिए आप एक एमसीपी पुल किया कि जिसकी वजह से अलार्म एक्टिवेट हो। आप अकेले फैमिली की लाइफ नहीं सेव किया, आपने पूरे बिल्डिंग में जितने लोग हैं आप उन्होंने सबको आपने सेव किया है। लाइफ में ज़िंदगी में प्रॉपर्टी आप या जो भी डैमेज है उसको बना सकते हैं, पर एक बार लाइफ कॉल हुई तो वापस नहीं आ सकती है। तो उसके बारे में अपने पास क्या क्या है क्या नहीं है इसके मैं आपको जानकारी आगे देने वाला हूँ। फिर मैं अपना एमसीपी पुल करूँगा, जो एमसीपी कमांड देगा अपने पैनल पे, और पैनल एक्टिवेट होके आपको वापस जैसे सायरन सुनाई दिया, स्पीकर सुनाई दिया, वो चीज़ पे आपको इंटीमेट किया जाएगा। सेकंड चीज़ आ जाती है आपके यहाँ पे लगाए हुए डिटेक्टर। बहुत से घरों में मैंने देखा है कि डिटेक्टर को निकाल के रखा है। डिटेक्टर का पर्पज़ भी यही रेशो होता है कि अगर आपके घर में कोई स्मोक या जलने वाली किसी चीज़ हो जाए, वो डिटेक्टर आपका वो कैच करा लेता है। अगर आपने वो निकाल के रखा तो आपके घर में अगर कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो किसी को पता चल सकता है क्या? नहीं पता चलेगा ना। तो ये होना प्रॉपर चाहिए ना जगह पे अपने डिटेक्टर, जो आपके किचन एरिया में दिया हुआ है, जो किचन का एक डेंसिटी नॉर्मल रहता है, क्योंकि वहाँ पे स्मोक नहीं दिया, क्योंकि किचन में आप हर टाइम कंटिन्यूसली खाना बनाते रहते हो। तो वैसे भी जैसे आपने एक फ्लैशर रूटर आपने देखा हर एक स्टेयरकेस के नज़दीक है, वो स्टेयरकेस के नज़दीक क्यों दिया जाता है? किसी को आइडिया है? कोई बता सकता है? फ्लैशर रूटर आपके यहाँ पे स्टेयरकेस भी यहाँ पे अगर अलार्म बज रहा है, बहुत टाइम ऐसे हो जाता है कि अलार्म बज रहा है, लोगों को लगता है यार ये नॉर्मली अलार्म टेस्टिंग चालू है, ऐसे आ चुका है। तो अगर मुझे किसी को इंटीमेट कराना है तो मेरे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पीएस सिस्टम। अगर पीएस सिस्टम पे मुझे किसी को पब्लिक अनाउंसमेंट में बताना है तो स्पीकर चाहिए। तो ये स्पीकर हर एक फ्लोर पे लगाए हुए कि जो मैं पीएस सिस्टम के द्वारा हर एक को बता सकता हूँ कि यार यहाँ पे इंसिडेंस हुआ है, प्लीज़ यहाँ से भी पेंडुलम करके स्प्रिंकलर दिया हुआ है, वो भी आपके सेफ्टी पर्पज़ के लिए। पर मैंने बहुत से घर में जाके देखा है कि आपने स्प्रिंकलर को हाइड करके रखा है। तो अगर स्प्रिंकलर एक्टिवेट हो जाएगा तो पानी आपके घर में फायर तक पहुंच पाएगा क्या? पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो इसको हाइड करा सकते हैं क्या कभी? तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, स्प्रिंकलर को कभी भी हाइड नहीं करना है, कि जिसकी वजह से एक्चुअल फायर में अगर आपका हो जाता है तो स्प्रिंकलर 68 डिग्री टेम्परेचर के बाद अपने आप बस्ट होता है। अगर वो बस्ट होगा बिकॉज लाइन चार्ज है, जैसे बस्ट होगा तो ये डिफ्लेक्टर है जहाँ से पानी आएगा और आपका 180 डिग्री पूरा एरिया कवर करा देगा। पर अगर आपने इसके सामने ब्लॉक करके रखा है तो आपके यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विश हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि स्प्रिंकलर को कभी भी हाइड नहीं कराना है। जहाँ पे फायर है वहाँ से 6 to 10 फीट खड़ा रहना है बाहर, उसके बाद इसको ओपन करना है। एक इसका पिन रहती है, पिन को निकालना है पहले। इसके बाद ये लॉक रहता है। अगर मैं पहले ही निकाल के लेके आऊंगा तो क्या होगा? अगर मैंने पहले पिन निकाली तो क्या प्रॉब्लम होगा? आते समय अगर मैं भाग के आ गया तो वो जो प्लंजर है वो अपने आप पहले ही दब जाएगा, कि जिसकी वजह से
मुझे एक्चुअल फायर में 100% जो यूज़ करना था वहाँ पे वो 50% पहले से ही लॉस हो गया है। तो हमेशा पिन आने के बाद खड़ा रहना है। फिर आपके लोकेशन के यहाँ पे गए, पिन निकाला, आप खड़े रहोगे, उसको उठाओगे। उठाने के लिए ट्रिक रहती है, उसको मैंने 4 उंगली नीचे और ऊपर से प्रेस करने के लिए रखा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। इसका ये नोजल है, नोजल के सामने आपके यहाँ पे एक नोजल दिया हुआ है, एक ट्यूब के सामने नोजल दिया हुआ है। ये ट्यूब को, नोजल को ही आपको पकड़ना है, विंड और डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन के बाद आपको एक 7 to 8 फीट मैंने जैसे बताया वहाँ पे खड़ा होना है, पोजीशन लेनी। अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ, अगर विंड डायरेक्शन चेंज हो गई तो मुझे टर्न मारने के लिए बहुत टाइम लगा। पर अगर मैं ऐसे पोजीशन पे रहूँगा, सिर्फ मेरे दिल को पीछे कराना है और ये डायरेक्शन में मैं जल्दी पीछे भाग सकता हूँ। तो ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए। और जब भी मैं लेके भागूंगा, लेके आऊँगा फायर के पास, तो मैं क्या कर जाऊँगा, फायर करके चिल्लाते आऊँगा। जिसकी वजह से 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आप लोगों को अवेयर करा सकते हो कि फायर हुई है, और सेकेंड चीज़ आपके सपोर्टिव के लिए कोई ना कोई तो आपके पास सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। ये चीज़ सबको पता चली, हाँ या ना? ओके। हम लोग अभी एक है ना छोटा डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं, उसमें जो इंटरेस्टेड है हम लोग सभी को, आपको जितने हैं उन लोग देने वाले हैं। हाँ, और क्लॉकवाइज बंद होती है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। मैंने जैसे बताया था, आपको क्या बताया था, आने के बाद मैं 6 to 10 फीट दूर खड़ा रहा। जैसे मैं यहाँ पे नीचे रख दिया, विंड का डायरेक्शन चेक करा लिया, फायर करते मैं चिल्लाते आऊँगा यहाँ पे हमेशा। ये पकड़ना है, उठाना है, नोजल को पकड़ा, एम ऑफ द बेस, एम मैंने किया है इसके ऊपर पूरा। हाँ, एम करने के बाद मैं इसे क्या करूँगा, प्रेस करूँगा। प्रेस करने के बाद फिर इसके ऊपर, इसमें क्या हुआ, मैंने एक गलती की, जो मैंने आपको बताया था, क्या स्वीप कराना है। अगर वो बेस को, अगर मैं एम डायरेक्टली मारूंगा तो क्या होगा, देखा आपने, फोर्स से वो आगे चला गया। अगर मैं फोर्स से अगर उसके मारूंगा तो कट करेगा और आपकी फायर एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ओके, कौन आना चाहता है? मैम आप आना चाहती हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जो भी है इंटरेस्टेड प्लीज आगे आ जाइए, खुद के सेफ्टी के लिए है। स्टुडंट स्पोर्ट्स सारखं बेंड व्हायचं, त्याच्यावर एम करायचं आणि प्रेस करायचं, प्रेस करा। हां, आता याच्यामध्ये जोरात प्रेस करा आणि हे करा, पूर्ण प्रेस, जोरात प्रेस करा, बस। आता त्यात काय करायचं, बिकॉज वो हेवी मैम को उठाने के लिए नहीं है, जोर से चलना है, ये फिर जोश में था। हमेशा यहाँ पे है ना एक सेफ्टी ट्यूब ये लिखा रहता है, हैंडल। आपको सेफ्टी हैंडल को ही पकड़ना है हमेशा। अगर आप इसको साइड या इधर पकड़ोगे तो ये निकलते समय हमेशा -डिग्री में निकलता है, ये आइस जैसे हो जाता है, बहुत चिल्ड हो जाता है। नॉर्मली आप आइस को एक पकड़ के रख सकते हो आपके हाथ में, नहीं, जिसकी वजह आपको स्किन को इंजरी हो जाती है। तो ये भी निकलते समय आइस जैसे माइनस में निकलता है, जो अगर आप यहाँ पे पकड़ोगे तो आपके स्किन को वो डैमेज करेगा। तो ये चीज़ सबको ध्यान में रखनी है। सेम प्रोसेस, लेके जाना है, फायर चिल्लाना है, इसको पकड़ना है यहाँ पे और एंटी क्लॉकवाइज इसको ओपन कराना है। यहाँ पे देखिए कौन आना चाहती है, यहाँ पे देखिए ये कितना ठंडा हो गया। अगर मैंने 4 सेकंड ही इतना होल्ड करके रखा है तो इतना ये ठंडा हो गया है। जैसे तो और ज़्यादा करूँगा तो फिर आपके स्किन को वो डैमेज करा सकता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखनी है। कौन यूज़ करना चाहता है, जल्दी आ जाइए आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एंटी क्लॉकवाइज को ओपन करना है, सेम प्रोसेस, फायर चिल्लाना है, विंड की डायरेक्शन देखनी है, यहाँ पे पाव लगाना है आपका आगे सपोर्ट करके, और फिर उसको ओपन करना है, पूरा ओपन कीजिए, पूरा ओपन कीजिए। वापस मैम इंटरसेट, आ जाओ आ जाओ। सेम प्रोसेस, पाव को यहाँ पे लॉक कराना है, यहाँ पे आपको पकड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है, पूरा खोलो पूरा खोलो। फोन पे लगा सकते हैं, जो कमांड सेंटर पे कॉल जाता है, जिसकी वजह से लोगों को
आप कमांड सेंटर में बता के अपनी जो ERT व्हीकल है आपके यहाँ पे इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करा सकती है। सेकेंड नंबर है 0251-3532-911। ये चीज नंबर याद रखिए अगर आप मोबाइल से लगाना चाहते हो तो। थर्ड थिंग, अगर आपके यहाँ पे कुछ इमरजेंसी हो जाती है, आप घर पे 2 लोग हो 4 लोग हो, कोई मेडिकल पर्सन है, कोई सीनियर सिटीजन है भी है, वो इमरजेंसी में भाग नहीं सकते, तो उसके लिए एक बेसिक 2 लोग मिलके एक बंदे को किस तरह उठाना है इसके बारे में बताता हूँ। मेरे फायर फाइटर आगे आ जाओ। नंबर सब लोग याद में रखिए, इमरजेंसी 0251-3532-911। ये 24 आवर्स आपके लिए एक्टिवेट रहेगा। जो कमांड सेंटर लूदा का खुद का है कमांड सेंटर, ये देखो इसमें क्या होता है कि अगर ये करते समय, सर आप यहाँ पे आ जाइए, आइए आइए आइए, हाँ हाँ आइए ना, आइए ना। जब भी पकड़ना है तो मेरा राइट हैंड मेरे हाथ को, सर का राइट हैंड इनके हाथ को, यहाँ पे पकड़ोगे। हाँ, तो जिसकी वजह क्या होगा, ये मेरा ये एल इनके हाथ पे आ जाएगा। सब लोग ऐसे ऐसे खड़े रहो, इनके यहाँ पे आ जाएगा, इनका हाथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, चेयर पे जैसे आप बैठते हो बीच में गैप, प्रॉपर गैप आ गया, इंसान यहाँ पे फ्रीली बैठ सकता है। अगर किसी को उठाना है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों एक साथ नीचे बैठेंगे, जो ऐसे बैठेंगे प्रॉपर, फिर उनको बैठने के लिए बोलेंगे और फिर उनको उठाएंगे। इसकी वजह से आपका वेट बैलेंस होगा। फिर क्या होगा, अप बोलेंगे, अप, और फिर उनको आप नीचे लेके आ सकते हो, आराम से आ सकते हो ना। ओके, अगर इनके एक पाँव को लगा है, यहाँ पे एक पाँव को लगा है तो किस तरह उठाना है, रखो इन्हें नीचे, ये चीज होती है। अगर उनका दोनों पाँव को लगा है तो फिर 2 हैंड सीट में आ जाते हैं, नीचे रखो, बैठो वापस। अभी वाटर वाला भी होगा। हाँ, तो तब तक आ जाऊंगी, जब तक ये सब होगा ना तब तक आ जाऊंगी। ये देखिए, ये फर्स्ट एडर के रूप से यहाँ पे किया जाता है। इमरजेंसी में अगर आपके घर पे कोई किसी को नीचे लाना है तो एक हो जाता है नीचे, जिसकी वजह से अगर स्मोक भी रहा तो पहले दिखाई नहीं दे रहा है तो एक हाथ से सब जगह देखते आएगा। अगर कुछ लग रहा है ऑब्स्ट्रक्शन तो फिर उसको पता चलेगा कि दीवार को चेक करके फिर वो एग्जिट एरिया तक वापस। किया है ये बीच में आ रहे हैं। कहाँ निकली? खिड़की ओपन राहिली ना, बोले फर्स्ट सेकंड वाले अभी ये क्लोज सिस्टम करेंगे, बंद कराना है सब, प्रॉपर मेकअप कराना है। और जहाँ पे ये 2 कान दिए हुए नहीं रहते उसको हमेशा आपके यहाँ पे राइडर सिस्टम है, वहाँ पे उसको कनेक्ट करना है। जहाँ पे इसके 2 ईयर है वहाँ पे आपका ब्रांच हमेशा कनेक्ट कराना है और वापस आपको चेक कराना है कि प्रॉपर लगा है कि नहीं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। इसके बाद अगर आपको होल्ड पकड़ना है तो हमेशा क्या करना है, आपका जो हर एक राइट हैंड या लेफ्ट हैंड ताकतवर रहता है। अगर मेरा राइट हैंड है तो इसको मैं साइड में पकड़ूंगा और लेफ्ट हैंड से पहले नोजल पकड़ूंगा। जो 4 उंगली है उसको ऊपर पकड़ूंगा और लास्ट फिंगर को यहाँ से टाइट करके इसको यहाँ से अंदर डाल के यहाँ पे कैच करूंगा। ऐसे क्यों करता हूँ, अगर मैं ऐसे पकड़ूंगा बाई चांस से अगर ये नोजल निकल जाए
उसको मुझे हाफ करेगा। तो अगर ये नोजल भी निकल गई तो मैंने ब्लॉक कैसे किया है, यहाँ पे पकड़ के रखा है, तो ये डांस करेगा, स्नेक डांस नहीं करेगा, तो इंजरी किसी को भी नहीं हो सकती। तो हमेशा सेफ्टी रिलेटेड ही पकड़ना है और उसका पोजीशन सेम ऐसे ही रखना है आपको। हमें जो गैप रहता है अपने पाँव का, बढ़ाओ प्रेशर। अभी प्रेशर लग रहा है आपको, ज़्यादा लग रहा है तो अभी से बढ़ाया जाएगा। हे स्लोली चालू कर, नाही वरती पकडायचं, कारण काय होणार प्रेशर मागे आला ना तर तुम्ही त्यांना होल्ड करू शकता. नाही नाही पकडलंय मॅडम, पकडलेलं आहे मागे. बस 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 जेवढा जेवढा जाणवते प्रेशर. ते पण सेम आहे. एक मेडिकल इमर्जन्सी. ये आपको पता चल जाएगा इसमें. सब लोग ध्यान से देखिए. मुझे भी पानी डालना है। ऐसे अपने पास क्वालिफाई पैरामेडिक है जिनका पैरामेडिक का हम लोग वही लोग यहाँ पे रखते हैं. आने के बाद इनका प्रोसेस क्या रहता है वो देखिए. सब लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाओगे तो चलेगा. सब लोग देखिए, लेके जाना है तो ERT टीम क्या करेगी, किस तरह उसको फोल्ड करेगी, अपने चेयर पे किस तरह उसको लेटाने वाले हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे प्रोसेस की हिसाब से होती है. सब लोग ध्यान दें क्या होता है और क्या नहीं होता है. जब आप फ़ोन करोगे, अगर कुछ घर पे रहेगा तो टीम कैसे रिस्पॉन्स करती है, क्या करती है, इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज मिल जाए. ओके, ये अभी इनको आपको बताएंगे नियर बाय अस्पताल कौन सा है, वहाँ पे वो लेके जाएंगे. आप भी उनके साथ रहोगे और नियर बाय अस्पताल में उनको पहले इंटीमेट करा के वहाँ पे पेशेंट को वहाँ पे छोड़ देंगे. आपको अस्पताल डॉक्टर जो रहेगा उनके पास दे देंगे वहाँ पे. चलो जगह दो जाने के लिए. और हमेशा पाथवे क्लियर कीजिए क्योंकि लोगों को ज़्यादा ये रहते क्या है क्या नहीं देखने के लिए, फिर मेडिकल को जल्दी लेके जा नहीं सकते उन्हें. तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है. ओके, सब लोगों को सेशन कैसे लगा? बहुत सीखने के लिए मिला. तो सेल्फ खुद के लिए पहले क्लास कीजिए.